हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज़ में भारतीय कृषि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं जो आपके लिए एसएससी, रेलवे, सीयूईटी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए सीरीज़ का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो भारतीय कृषि को मतलब कृषि को जो है खेतों को, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली मौसमी दशाएं कौन सी हैं? तो वृष्टि जो है फसलों को बर्बाद कर देती है। अगर ये होती है तो फसलें जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। भारत में कृषि के दो प्रकार हैं। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं और वाणिज्यिक कृषि में जो है इसका उद्देश्य होता है फसल को अधिक से अधिक उगाकर एक साथ धन अर्जित करना है। और इसमें जो बागानी फसलें ज़्यादातर उगाई जाती हैं, जैसे कि चाय, कहवा, कॉफ़ी और गन्ना। ये महत्वपूर्ण जो है नगदी फसल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है और चावल जो है विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। विश्व की ये मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल जो है वो खरीफ की फसल है और इसके लिए जो है उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा की जो है आवश्यकता होती है और चीन अग्रणी है चावल उत्पादन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की जो है प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है और ये चावल उत्पादन में जो चावल उत्पादक सर्वाधिक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक रूप से जो है चावल उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है और ये भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ये खरीफ की फसल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो कौन सी ऐसी फसल है जिसकी खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है? तो धान की खेती। धान यानी कि चावल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है और यह मतलब विश्व की जो है मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसके लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा की जो है आवश्यकता होती है। जलोढ़ मृदा में जो है ये फसल अच्छी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है धान। धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब को भारत का धान्य भंडार के नाम से रूप में जाना जाता है। तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में जो है आधुनिक विधियों का उपयोग जो है हरित क्रांति कहलाता है। कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक दवाएं, अलग अलग प्रकार के यंत्र जब आया था तो उस क्रांति को जो हरित क्रांति का नाम दिया गया था। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक प्रकार के यंत्र, कीटनाशक दवाएं, नए नए प्रकार के बीज, उसी को हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। तो कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, इसी का अर्थ है हरित क्रांति। इसका करेक्ट आंसर है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है माना जाता है। हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत में जो है हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है?
भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन जो है किया जाता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का गुजरात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में काजू बहुत अत्यधिक रूप से जो है उगाया जाता है। काजू की खेती बहुत ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सबसे अधिक दाल का जो उत्पादन है कौन सा राज्य करता है? राजस्थान जो है अग्रणी रूप से जो है दाल का उत्पादन करता है, क्योंकि दाल जो है पूरे एक वर्ष की फसल है। एक वर्ष से बोया जाता है और इसके लिए कम पानी की जो है ज़रूरत होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे अधिक जो है इसमें यहाँ पे जूट का उत्पादन किया जाता है। इसे हम सुनहरा रेशे के रूप में भी जानते हैं। सुनहरे रेशे के रूप में भी जानते हैं। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की जो है इसके लिए आवश्यकता होती है। इसके लिए अनुकूल जो है दशाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय जो है दार्जिलिंग पहाड़ियों पे जो है अत्यधिक उगाई जाती है। इसके लिए जो ये एक बागानी फसल है और इसे हम नगदी फसल के रूप में भी जानते हैं। इसके लिए अत्यधिक श्रमिकों की जो है आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु, वर्ष भर समान रूप से जो है उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए अत्यधिक श्रमिकों की जो है आवश्यकता होती है और ये एक प्रकार की नगदी फसल है। बागानी थोड़ी सी ढाल की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए ढाल की भी आवश्यकता होती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में जो है भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से गन्ने का उत्पादन किया जाता है और ये गन्ना एक प्रकार की नगदी फसल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक केरल में होता है। और भारत का जो है विश्व में चौथा स्थान है रबड़ उत्पादन करने में। तो उसका करेक्ट आंसर है केरल में। ये भी एक प्रकार की जो है बागानी फसल है और ये भी एक नगदी फसल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। तो मछलियों के उत्पादन से जो है नीली क्रांति संबंधित है। मछली का जो पालन होता है उससे जो है इसका ताल्लुक है। इसे हम नीली क्रांति के रूप में जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को जो है माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है वी कुरियन। भारत में जो है दुग्ध उत्पादन का जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और जो ऑपरेशन फेल्ड जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो 1970 में जो है ऑपरेशन फेल्ड जो कार्यक्रम शुरू किया गया था ये जो है इसी से संबंधित था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो भारत में 2 प्रकार की कृषि की जाती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि लोग अपने जीवन यापन करने के लिए जो है करते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें ज़्यादातर लोग जो है 52% लोग, हमारे देश में 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं। कृषि ही उनका जो है काम है। वो कृषि कर अपने और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करते हैं। तो भारत को हम कृषि प्रधान देश के रूप में जो है देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो उसका करेक्ट आंसर है 52% लोग जो हैं कृषि पर आधारित हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में जो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक मसालों का जो उत्पादक राज्य है वो गुजरात है। गुजरात में सर्वाधिक रूप से जो है मसालों का उत्पादन किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। कानपुर में जो है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। उसका करेक्ट आंसर है कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो केसर की जो सबसे अधिक मात्रा है कश्मीर में, कश्मीर में सबसे अधिक जो है केसर की खेती होती है। केसर की खेती जो है सबसे अधिक कश्मीर में की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मक्के की खेती की जाती है। मक्के की खेती जो है खरीफ के मौसम में, खरीफ के मौसम में जो है मक्के की खेती की जाती है। तो हमारी मतलब जो 3 प्रकार की जो है होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल में जो है मुख्य फसल इसकी गेहूं है, खरीफ की फसल में मुख्य फसल चावल और खरीफ की फसल मक्का भी है, और जो जायद की फसल है उसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, काकर, ककड़ी, ये सब सारी चीज़ें जो है उसमें उगाई जाती हैं। तो मक्के की खेती जो है खरीफ की मौसम में उगाई जाती है, और इसके लिए जो है मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की जो है आवश्यकता होती है। ये ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है ये फसल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक आते हैं। तो सोयाबीन की जो खेती है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में जो है की जाती है। तो मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक मतलब सोयाबीन की खेती इसी क्षेत्र में होती है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो पीत क्रांति जो है तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। इसे हम पीली क्रांति भी कहते हैं। तिलहन यानी कि तेल के उत्पादन से जो है संबंधित है पीत क्रांति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसे हम फलों का राजा भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी। तो भारत में सबसे पहले कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी। तो नील की फसल। अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, तो जब उन्होंने जो है भारतीय कृषकों को दबाव डाला था कि वो अत्यधिक नील और अफीम की खेती करें, क्योंकि नील वो ले जाते थे इंग्लैंड और वहाँ पे वो लोग कपड़े कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो वो लोग भारतीय कृषकों पर दबाव डालते थे कि वो अत्यधिक रूप से जो है नील की खेती करें। तो ये पहली जो है बागानी फसल है नील। और वो लोग अफीम की खेती पर भी दबाव डालते थे, वो लोग अफीम का निर्यात करते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य जो है सिक्किम को घोषित किया गया है। सिक्किम को जो है जैविक खेती करने वाला जो राज्य है घोषित किया गया है। जैविक खेती का मतलब होता है जो है पूरी तरह से जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, उसमें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक पूरी तरह से प्राकृतिक खाद का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ना ही रासायनिक खादों का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सिक्किम को जो है जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वाराणसी में जो है स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी में जो है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ समाप्त हुई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।